सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने जो ड्रेस बनाना सिखाया है इसे सेल कितने में करोगे। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आपकी ड्रेसेस बहुत महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं। तो आज मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगी कि एक ड्रेस को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है और कितना टाइम लगता है और क्या क्या खर्चा आता है। ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। जब भी आप ड्रेस परचेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस ड्रेस की कीमत, तो वो इतनी महंगी क्यों है, इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि मेरे से कई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि दीदी ये ड्रेस जो आपने बनाना सिखाया है ये ड्रेस आप कितने में सेल करोगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो वो जो ड्रेस मैंने बनाना सिखाया था वो 4 नंबर की ड्रेस थी। ठीक है। और उस ड्रेस को बनाने की जो कॉस्ट आती है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और उस ड्रेस को मैं कितने में सेल करूंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस का जो बेस है नीचे का उसकी, तो वो बेस कितने का आ जाता है मैक्सिमम। देखिए बेस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बेस अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो उसका रेट अलग होता है और जो लो क्वालिटी का होता है उसका रेट अलग होता है। और अगर आप हाथ से बनाते हो वही बेस तो वो और आपका सस्ते में पड़ जाता है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रेडीमेड बेस की। तो रेडीमेड बेस अगर आप बल्क में लेते हो तो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका रेट कम हो जाता है। अगर आप सिंगल पीस लेते हो तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर सिंगल रेट की बात कर रही हूँ। सिंगल पीस अगर आप खरीदते हो तो एक बेस कितने का पड़ेगा आपको, लगभग 60 रुपए का आपका वो बेस पड़ेगा, केवल एक बेस। ठीक है। सिंगल बेस। मैं बल्क की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सिंगल बेस की बात कर रही हूँ। 60 रुपए का आपका वो बेस पड़ेगा आपको, अगर आप लूज में लेते हो और अच्छी क्वालिटी का बेस लेते हो तो। लो क्वालिटी में बहुत बेस मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं अच्छी क्वालिटी का ही यूज करती हूँ तो मैं अपने की बात कर रही हूँ, किसी और की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। 60 रुपए का आपका वो बेस हो गया। ठीक है। और लगभग उसके ऊपर जो बूटियां लगी हैं लगभग 20 से 25 सर्कल्स लगे हैं। ठीक है। 20 से 25 सर्कल्स को अगर हम देखें तो 2 रुपए का एक सर्कल हो गया, 50 रुपए के आपके सर्कल्स हो गए। और उसके ऊपर हमने जो नेट चढ़ाई है, जो स्टोन चैन लगाई है, उसको लगाने के बाद लगभग एक सर्कल हमारा 3.5 रुपए का बैठता है। अगर हम रेडीमेड खरीदते हैं तो 3.5 रुपए का एक हो गया। और उसको अगर हम 25 से डिवाइड कर ले, 25 में मतलब करें मल्टीप्लाई, तो कितने का बैठ गया, 75 अराउंड, लगभग 80-90 रुपीज का, 85 रुपीज का लगभग समथिंग आपका वो बैठ गया सर्कल सर्कल जो उसके अंदर लगने हैं। उसके बाद बात आती है उसके अंदर लगी हुई बूटियों की। एक एक बूटी जो ड्रेस के ऊपर लगी है वो बूटी लगभग 3 से 3.5 रुपए की है। जो सर्कल के ऊपर लगी हुई है ना। वो बूटी 3.5 रुपए की एक है और लगभग 20 से 25 बूटियां वो लगी हुई हैं। और लगभग 25 75 लगभग अराउंड वही 85 समथिंग वो लग गई है ना, 85 समथिंग रुपीज की वो लग गई है। उसके बाद बात आती है अंदर जो कैरी बूटी लगी हुई है उसकी। जो अंदर कैरी बूटी लगी हुई है उसकी कॉस्ट है लगभग 5 रुपए। ठीक है। लगभग 5 रुपए एक कैरी बूटी की कॉस्ट है। और लगभग उसके अंदर जो लगी हुई है बूटी, आई थिंक 10 के आसपास, 8 से 10 के बीच में लगी हुई है, तो लगभग 50-60 रुपए वो हो गए कैरी बूटी के। और मैं प्रैक्टिकल हिसाब नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं एक अंदाजे से आपको बता रही हूँ कि इतना कॉस्ट उसमें हो गया। और उसके ऊपर जो अंदर की तरफ स्टोन लगे हुए हैं वो स्टोन लगा लीजिए आप लोग। वो स्टोन लगभग 1.5 रुपए के 2 स्टोन आते हैं, तो लगभग 10-12 स्टोन वो भी लगे हुए हैं उसके अंदर। तो 10-12 स्टोन की कीमत आप लोग लगा लीजिए, लगभग 8 से 10 रुपए लगा लीजिए वो भी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पगड़ी की। तो पगड़ी की जो कॉस्ट आएगी लगभग आपकी, देखिए 30 रुपए का आपका, 30 रुपए का आपका जो पगड़ी की कॉस्ट है, 30 रुपए कम से कम बेस आएगा, खाली पगड़ी का बेस। उसके बाद उसके ऊपर फ्रिल लगनी है, उसके ऊपर डेकोरेशन का बाकी का मटेरियल लगना है, वो अलग है। तो लगभग 70 से 80 रुपए में आपकी वो ड्रेस की कॉस्ट आ जाएगी, है ना। 70 से 80 रुपए में ड्रेस की वो मतलब पगड़ी की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम ग्लू की। तो जो ग्लू उसमें हम लगाते हैं ग्लू स्टिक, 2 से 3 ग्लू स्टिक वो भी लग जाती हैं। तो 2 से 3 ग्लू स्टिक का खर्चा आप लोग लगा लीजिए, 10 रुपए की एक ग्लू आती है, लगभग 20 से 30 रुपए वो हो गया। उसके बाद में बात करते हैं पटके की। जो हम ड्रेस में पटका यूज करते हैं वो पटका
लगभग 20 से 25 रुपए का एक पटका है, वो मोती वाला पटका, जो मोती का पटका लगता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी मोटी, जो कि हम काउंट नहीं कर पाते हैं किसी भी ड्रेस के अंदर। जैसे कि लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, वो कॉस्ट काउंट में नहीं आती है। फिर आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग में जो हमारा खर्चा होता है, लगभग एक ड्रेस पे 15 से 20 रुपए हम खर्च कर देते हैं पैकेजिंग में ही। वो कोई कॉस्ट काउंट नहीं होती है। तो अब इन सबको ओवरऑल आप लोग जोड़ लीजिएगा कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा बचा लेते हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा मटेरियल बच जाता है या बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं अपनी बताऊं तो देखिए, जब भी कभी हम मटेरियल मंगाते हैं, हम 100 पीस की क्वांटिटी में मंगाते हैं। अब सामने से जो हमें मटेरियल आ रहा है 100 पीस, हम आते ही उसे काउंट नहीं करने बैठे हैं कि वो पूरा है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि महंगी महंगी बूटियां होती है, कोई बूटी 50 रुपए की है, कोई 70 रुपए की है, कोई 40 रुपए की है, कोई 10 रुपए की है। वो बूटी आने के बाद हम काउंट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब लगाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि इसमें एक या दो बूटी कम थी या तीन बूटी कम थी, तो वो लॉस किसका होता है? हमारा होता है ना। दूसरी बात, कई बार बूटियां अंदर से खराब निकलती हैं, टूटी हुई निकलती हैं, बेकार निकलती हैं, जिसका कोई यूज नहीं हो पाता है। वो कॉस्ट हम लोगों को मतलब महंगा पड़ जाता है। फिर उस हिसाब से जो भी हम सामान मंगाते हैं, वो एक जगह से सामान नहीं आता है। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी मटेरियल कहाँ से लेते हो, कहाँ से मिलता है? तो देखिए, मैं बताऊं तो मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि आप कहाँ से मिलेगा। आपको मटेरियल आपको अलग अलग जगह से खरीदना पड़ेगा। एक दुकान पर जाकर आपको सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकता। और मैं अपनी बताऊं तो मैं कोई भी दुकान से मटेरियल नहीं खरीदती हूँ, मैं सारा मटेरियल अपना ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। यहाँ मैं जिस जगह पर रहती हूँ, मेरठ, जिस नाम से मेरा चैनल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ रहते हो? तो देखिए, मेरा चैनल का नाम ही मेरठ व्लॉगर अनु है, तो मैं मेरठ में ही रहती हूँ। ठीक है, तो मेरठ में आप लोग पता कर लेना चाहे तो, अगर कोई जानता होगा तो। मेरठ में इस तरह का मटेरियल कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। अगर होता भी तो थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। और लेकिन हमारा क्या है, हमारा काम है रेगुलर काम करने का, तो हमें रेगुलर मटेरियल चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोगों को रेगुलर मटेरियल मंगाना पड़ता है इधर उधर से, बाहर से। और जो हम मटेरियल बाहर से इधर उधर से मंगाते हैं, तो उसमें शिपिंग हमारी बहुत ज्यादा जाती है। आपको मैं बताऊं तो जहां से भी हम लोग सामान मंगाते हैं, वहां पर शिपिंग के अलावा पैकिंग चार्ज भी हम लोगों को पे करना पड़ता है। कहीं पर पैकिंग चार्ज 30 रुपए होता है, कहीं पे 50 रुपए होता है। क्या आप लोग ड्रेस जब हमसे परचेस करते हो, क्या आप हमें वहां पर पैकिंग चार्ज देते हो? नहीं देते हो। मैं आपको दिखाऊंगी कि पैकिंग में हमारे जो सामान होता है पैकिंग के लिए, हम कितना खर्चा करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, बैग में देखिए मेरे ये डब्बे मैंने 20,000 के बनवाए थे, अब से 3 साल पहले। 3 साल पहले ये पूरा जो कमरा है ना, पूरा कमरा भरा हुआ था, बेड से लेके पूरा कमरा भरा हुआ था। 20,000 डब्बे थे, 20,000 रुपए के डब्बे बनवाए थे मैंने, ये पैकेजिंग के लिए केवल। आधे से ज्यादा डब्बे दूसरे, मतलब एक छोटा सा रूम और है उसमें और भरे हुए हैं, है ना। इतना तो खाली डब्बे डब्बे के लिए खर्च किया था। ठीक है, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बब्बल रैप, जो सामने रखी हुई है। ये बब्बल रैप ड्रेसेस में पैकिंग के टाइम पे यूज होती है। जो ड्रेसेस बनती है ना, उसमें पैकेजिंग में ये बब्बल रैप भी बहुत ज्यादा यूज होती है। कई बार जो दूर के पार्सल जाते हैं, कई बार स्टोन वगैरह हटने का डर रहता है, तो हम बब्बल रैप में पैक करके भेजते हैं उनकी ड्रेसेस को। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है पैकेजिंग के लिए जो यूज होती हैं। जैसे टेप हो गई। टेप, एक तरह की टेप यूज नहीं होती, दो तरह की टेप यूज होती है, ब्राउन वाली और व्हाइट वाली, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। किसी दिन फुर्सत में आप लोगों के साथ में फुल ट्यूटोरियल लेके आऊंगी पैकेजिंग के ऊपर, कि पैकेजिंग में क्या क्या सामान हम यूज करते हैं और क्या क्या खर्चा आता है पैकेजिंग के लिए, और कितना खर्चा बैठ जाता है, कॉस्ट कितनी बैठ जाती है। वो सारी चीजें आप लोगों को उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो से कुछ तो सीख गए होंगे, कुछ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ड्रेस को बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। और हाँ, ड्रेस बनाने का जो खर्चा था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है 2 घंटे की, 3 घंटे की, वो नहीं बताई। उसकी कीमत अगर आप लगाओ तो वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि किसी की हैंडमेड चीज की क्वालिटी को देखकर आप लोग उसकी कीमत को जज मत करिए, क्योंकि हैंडमेड चीजों में
बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है। हम लोग हाउसवाइफ हैं, अगर घर से रह के कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी मेहनत को एप्रिशिएट कीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। ना कि उसको जज कीजिए कि आपकी ड्रेसेस बहुत महँगी हैं। भाई क्वालिटी और मेहनत को देख लीजिए, क्वालिटी क्या है और मेहनत क्या है। मैं आज भी अपनी बताऊँ तो देखिए मैंने अपने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, कुछ भी हो जाए। उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, वीडियो के साथ-साथ मैं अपना काम भी सँभाल रही हूँ। मेरा बिज़नेस है और इस टाइम मेरे पास इतने भर-भर के ऑर्डर्स हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हर चीज़ बतानी या दिखानी ज़रूरी नहीं होती है वीडियोज़ में, लेकिन मेरे पास बहुत ऑर्डर्स हैं, ठीक है? भगवान जी की कृपा है कि मैं मतलब खाली नहीं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरी मेहनत है ना, वो आप लोग जज नहीं करोगे क्योंकि अ, मेरे को आज वीडियो बनानी थी, लेकिन उसके लिए मैं रात भर जागी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सुबह मुझे वीडियो शूट करना है, तो मेरे को अपना काम रात में ही फिनिश करना होगा। तो रात को मैं 2:30 बजे के बाद सोई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे सुबह वीडियो शूट करना है, तो मुझे रात को काम करना होगा। तो दिन में मेरा काम ऐसे ही रहता है, दिन में मैं वीडियो शूट में और आप लोगों की कॉल अटेंड करने में और पार्सल पैकिंग में, इन सब में बिज़ी रहती हूँ। इसीलिए मैं अपना जो काम करती हूँ रात में करती हूँ, ठीक है? क्योंकि रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक ड्रेस को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम वेस्ट होता है, ये कितना टाइम लगता है और कितना मैं बचत कर पाती हूँ। तो इन सब कॉस्ट को आप लोग जोड़ लेना, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, हाइप कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर, किस तरह की वीडियोस देखनी है, किस ड्रेस की वीडियोस लेकर आऊँ, सिखाने की ट्यूटोरियल लाऊँ या कुछ और लेके आऊँ, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।